नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त मनोज गुप्ता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक स्पेशल कैलकुलेटर की बात करने वाले हैं। ये बहुत ही स्पेशल कैलकुलेटर है। स्पेशल क्यों है मैं बताता हूँ आपको। पहली चीज़ जो जिस कैलकुलेटर की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको मिलेगा कहाँ? आपको हमारी वेबसाइट पे आ जाना है, राइट? ये हमारी वेबसाइट है trinitychart.com। ओके, यहाँ पे आओगे, यहाँ देखोगे आप पेड कैलकुलेटर, राइट? यहाँ पे या 3 कैलकुलेटर अवेलेबल हैं, तो आपको तीसरे वाले पे क्लिक करना है, राइट? इन दोनों पे क्लिक मत करना, उस पे क्लिक करोगे तो वही बताता हूँ क्या होगा, बट आपको इस कैलकुलेटर पे क्लिक करना है, निफ्टी पल्स गेन कैलकुलेटर। इसका पूरा नाम है इंट्राडे निफ्टी पल्स गेन कैलकुलेटर। ओके, यहाँ पे क्लिक करोगे तो 3 से 4 सेकंड लगता है पेज को ओपन होने में। राइट नाउ ये हमारा कैलकुलेटर ओपन हो गया है। इस कैलकुलेटर की खासियत क्या है? ये कैलकुलेटर आपको निफ्टी का, ये मतलब इसका नाम ही निफ्टी है, तो ये निफ्टी के लिए ये स्पेशली कैलकुलेटर है। मैंने इसकी जितनी भी टेस्टिंग हुई है, उसकी टेस्टिंग अभी तक बस निफ्टी पे ही की है। तो निफ्टी बहुत अच्छा अच्छा काम करता है ये। इसमें करना क्या होता है, ये आपको जैसे आप इसमें प्राइस डालते हो ना, तो ये आपको उसका टॉप बॉटम टाइम बता देता है कि आज इतने बजे टॉप बनेगा या इतने बजे बॉटम बनेगा, या फिर एक ऐसा जो टाइम देता है ये कि उस टाइम पे मार्केट उस लेवल को बहुत देर तक होल्ड करता है। तो मैं आपको अगर एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ, जैसे कि ये हमारा कैलकुलेटर का इंटरफेस है, राइट? यहाँ पे आएगा एंटर मार्केट ओपनिंग टाइम। तो बाय डिफॉल्ट 9:15 यहाँ पे सेट रहता है। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, आप 9 कर सकते हो या 8 कर सकते हो, जो भी आपका मन कर रहा है वो कर लो। लेकिन आपको पता ही है मार्केट हमारे 9:15 से स्टार्ट होते हैं, तो मैं 9:15 पे बाय डिफॉल्ट सेट है, आप चेंज कर सकते हो। और अगेन मार्केट क्लोजिंग टाइम 15:30 यानी 3:30 बजे का टाइम है ये, इसको भी आप चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इसके बाद आता है एंटर प्रीवियस डे ओपन हाई लो क्लोज। यहाँ पे थोड़ा समझ वाली बात है, यहाँ पे क्या एंटर करना है और यहाँ पे एंटर क्या करना है। यहाँ पे देखो, मैंने जितना टेस्ट किया है उतना मेरे हिसाब से मैं आपको निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस, प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस क्या है वो एंटर करना होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट वो जो प्राइस था वो 3:30 बजे आया होगा, मतलब वो जो लास्ट कैंडल होती है मार्केट की, तो बाय डिफ़ॉल्ट 15:25 सेट रहता है। तो आप अगेन चेंज कर सकते हो उसको अगर आपकी इच्छा है तो, लेकिन मेरे हिसाब से 3:30 बजे का टाइम ही बेस्ट रहता है। और वो डेट क्या थी जिस दिन जो प्राइस आया था, तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम चलते हैं अपने चार्ट पर। ओके, तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट लग गया है। तो मैं थोड़ा-सा बैक जाऊँगा, 1 महीने पीछे चलते हैं, वहाँ से बैक टेस्टिंग करना बेटर रहेगा। 1 मार्च, ज़्यादा पीछे हो जाएगा। हम 1 अप्रैल से टेस्टिंग कर लेते हैं। तो हम 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सिंपली मैं कैलकुलेटर को भी साइड में लगा देता हूँ, बेटर रहेगा। ओके, तो मैंने साइड में कैलकुलेटर लगा दिया है, इस साइड में, और इस साइड हमारा चार्ट लग गया है, ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा और करता हूँ। ठीक है। तो जैसे कि हम 1 अप्रैल की बात कर रहे हैं, राइट? 1 अप्रैल यानी कि मार्केट क्लोज़ हुआ था 28 मार्च को, ठीक है? तो 28 मार्च की क्लोजिंग क्या थी? ये है क्लोजिंग प्राइस, राइट? आप देख पा रहे होंगे ये कैंडल लास्ट की मैं 28 मार्च की क्लोजिंग प्राइस में एंटर करने वाला हूँ। क्या था हमारा 28 मार्च का क्लोजिंग प्राइस? वो था 23,495.15। अगेन याद रखना, मैं यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी 5 मिनट का चार्ट ही यूज़ करना, ठीक है? मैं यहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस डाल दिया है, टाइम 15:25 रहेगा। आप इसको 15:30 भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से 15:25 ही रहने दो, क्योंकि लास्ट कैंडल जो होती है हमारी वो 15:25 की होती है, मतलब 3:25, ठीक है? और डेट डाल देता हूँ मैं, डेट थी मेरी मार्च की 28 मार्च। ठीक है, कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे टाइम आ गया निकल के। अगेन 28 मार्च का जैसे कि मार्केट हमारे 1 अप्रैल को चालू थे, ठीक है? तो यानी कि बीच में 29-30 का तो फ्राइडे सैटरडे होगा, 31 को मार्केट बंद था, ठीक है? तो आप क्या करना, जैसे कि ये इस केस में ये 31 की डेट दिखा रहा है हमें, अगर आप थोड़ा साइड में देखोगे ना, ये हमें 31 की डेट दिखा रहा है, राइट? तो आपको करना क्या है, सिंपली अगर हॉलिडे था तो जैसे कि 31 डेट दिखा रहा है और इसमें मार्केट 1 तारीख को ओपन हुए थे, तो आप एज़्यूम कर लेना कि ये 31 नहीं 1 तारीख है। तो अगेन हम नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल ले लेंगे, बट इसमें समझ लेते हैं कि ये 31 तारीख ना हो करके ये 1 तारीख है, 1 अप्रैल है, क्योंकि 31 तारीख को मार्केट क्लोज़ था। तो हम 1 दिन आगे शिफ्ट कर देंगे। तो मार्च 31 यानी कि 1 अप्रैल मानेंगे हम इसको हम। तो ये टाइम दे रहा है हमें
9:10 बजे का टाइम दे रहा है, ठीक है? अगेन मैंने ये टाइम इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि 15:30 से मार्केट बंद हो चुकी थी, तो मैं इस टाइम को कंसीडर करूँगा। हमें मोस्टली फ़ोकस जो करना होता है, फर्स्ट, सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए स्पेशली। तो आप फर्स्ट, सेकंड टाइम को देखना, आप थर्ड टाइम को भी देख सकते हो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 टाइम को देख सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसके अलावा नीचे के टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे देखने में। आप अगर आप कुछ और टेस्ट कर रहे हो, कुछ बैक टेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप इसको देख लेना। बट मेरे देखने में फर्स्ट, सेकंड टाइम ही सफिशिएंट है, वो आपको टॉप बॉटम दे देगा। तो अगेन इस हिसाब से जैसे फर्स्ट टाइम तो 28 मार्च का ही हो गया, तो उसे नेगलेक्ट कर देंगे हम। सेकंड टाइम दे रहा है हमें ये 31 मार्च यानी 1 अप्रैल 10 बजे के आसपास। तो 10 बजे देख लेते हैं क्या हुआ। 10 बजे ओके, ये रहा आपका कैंडल। एक्चुअली ये हमारा 9:59 है, राइट? तो 9:59 हमारा आएगा इस कैंडल में, राइट? यहाँ पे हमारा टॉप बन गया, वो आप देख सकते हो। मार्केट ने यहाँ पे टॉप बना दिया, मतलब टॉप तो एग्जैक्टली 9:40 पे बना था, ठीक है? तो अब देख सकते हो, आपको लग रहा होगा कि ये एग्जैक्टली टॉप नहीं बना, बट वो एक्चुअली मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है। बट अगर आप प्राइस के हिसाब से देखो ना, आप समझ जाओगे। देखो इसका जो लोएस्ट प्राइस है, जो जहाँ पे हाई बना है आपके हिसाब से अकॉर्डिंग टू, इसका लो देखोगे ना, स्टैंड लगा था 23,533, और जो हमारा टाइम आया था निकल के, उसका हाई देखोगे, उसका था 23,526। तो लगभग लगभग 7 पॉइंट का डिफरेंस है। तो आप समझ जाओगे, आप समझ सकते हो कि ये टॉप बन गया मार्केट, यहाँ से मार्केट डाउन साइड में चला गया, ठीक है? मैं बाकी टाइम नहीं देख रहा, मुझे देखने की जरूरत है नहीं। इसमें एक खास बात और है। खास बात क्या है? ये तो मैंने बताया नहीं। यहाँ पे साइड में आ रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ये एडिशनली ऐड किया है मैंने। खास बात इसमें क्या है, मैंने बहुत नोटिस किया, मतलब जब भी मैं बैक टेस्ट कर रहा था क्लोजिंग प्राइस डाल डाल के इसको, जब भी मतलब बनाने में या जो भी था, तो मैं नोटिस किया कि ये जो इनमें से एक प्राइस जरूर आता है इन टाइम पे। मतलब मेरा कहने का मतलब है, ऐसा होगा, एक कॉम्बिनेशन होगा कि एक टाइम मान लो जैसे कि 10 बजे क्या आया था प्राइस, ये था हमारा 23,514 के आसपास था। तो इसमें कोई प्राइस आ रहा है 23,514 के आसपास? इसमें तो नहीं आ रहा। बट मोस्टली मैंने नोटिस किया है कि ये इनमें से एक प्राइस ज़रूर आता है, मतलब एक टाइम और एक प्राइस दोनों साथ में मैच करते हैं, एक क्लस्टर बनता है, एक प्राइस टाइम स्क्वायर होता है यहाँ पे, ठीक है? जो भी आप टेक्निकल टर्म यूज़ करना चाहो कर सकते हो डिफाइन करने के लिए, बट अभी मेरे को दिख नहीं रहा यहाँ पे, वरना बता दूंगा। इस केस में नहीं दिख रहा, आगे हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे टॉप बन गया। अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब चलते हैं, ये हमारा 1 तारीख को मार्केट क्लोज हुआ कहाँ पे? 23,180 के आसपास अप्रॉक्स मैं डाल देता हूँ। वैसे इसमें एग्जैक्टली डालना होता है प्राइस, मैंने बता दिया 23,000 कितना था, 1 मिनट। ये रहा 53,179.70। अगेन याद रखना, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोजिंग आ रही है ना, यहाँ पे हमें नोटिस करना, ठीक है? देखो, वो जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होती है ना, उसको भी जरूर एंटर करना, क्योंकि उसको बेटर रहेगा, ठीक है? तो मैंने एंटर कर दिया, टाइम सेम रहेगा। डेट थी हमारी 1 अप्रैल, तो मैं 1 अप्रैल डाल दूंगा यहाँ पे। 1 अप्रैल डाला, कैलकुलेट किया। अब आप देखो 2 तारीख के कुछ टाइम आ गया, ठीक है? 2 तारीख आ गया, ठीक है? मैं देख लेता हूँ 2 तारीख को क्या आ रहा है टाइम। पहला 9:53 आ रहा है, तो 9:53 को देख लेता हूँ क्या हुआ। अगेन 9:53 जो आएगा, आप देख सकते हो 9:53 जो आएगा वो आएगा 9:50 की कैंडल में। तो आप देख सकते हो इसमें एग्जैक्टली यहाँ बॉटम बना, और मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर चला गया, और इसके बाद आया ही नहीं नीचे। आप देख रहे हो यहाँ पे बॉटम बन गया, और यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर चला गया, मतलब मार्केट नीचे आया ही नहीं, ठीक है? नेक्स्ट डे चलते हैं। अब हम चलेंगे 2 तारीख पे, ये हमारी है, ठीक है? 1 मिनट में एक काम करता हूँ, इवेंट सेशन ब्रेक। अभी लाइन लगा दी है मैंने, ये हमें बताएगी कि मार्केट कहाँ क्लोज हो रहा है, कहाँ बंद हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट डे देखते हैं, यहाँ पे ये हमारा था, क्लोजिंग थी हमारी इसकी 2 तारीख की, कहाँ पे हुई थी? 23,330.80, ठीक है? अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट के बाद की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको डालना मत भूलना। अगर उसमें एरर किया आपने तो आपके टाइम एरर होगा, ठीक है? और डेट क्या है मेरी? 2 तारीख। 2 तारीख सेलेक्ट कर लूंगा, कैलकुलेट करूंगा। अगेन सेम टाइम दिखा रहा है हमें आपकी बार, एक टाइम का मतलब 1 मिनट का डिफरेंस है। 3 अप्रैल को बोल रहा है ये कि 9:52 के आसपास देख लो। देखो मैं अगेन बता रहा हूँ,
आने को 7 यहाँ पे 8 टाइम आ रहे हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ आपसे बस आपको पहला और दूसरा टाइम ही देखना है। ये 2 टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, निफ्टी के लिए। आप चाहो तो इसको किसी और स्टॉक या इंडाइसेस या बिटकॉइन जिस पे चाहे उस पे यूज़ करके देख लो और बैक टेस्ट कर लो कि उस पे कैसा वर्क कर रहा है। मैंने निफ्टी वर्क किया है, मैं निफ्टी बता रहा हूँ। निफ्टी पे इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, अभी तक आपको दिख रहा है 10 आउट ऑफ 10 जा रही है। तो टाइम क्या है हमारा 9:52 3 अप्रैल को 9:52 9:52 9:52 ओके। अगेन यहाँ पे देख लो आप 9:52 जो आया मेरा वो इस कैंडल में आएगा 9:85 कैंडल में। अगेन आप देख सकते हो जो प्राइस यहाँ पे आया, आप खुद देखो इसका अगर हाई लो है चाहे लो ले लो, वो ब्रेक ही नहीं हुआ। अब बात समझो मार्केट यहाँ से ऊपर मूव करके नीचे जब आया, तो फिर भी ये देखो, देखो इस पर मार्क करूँगा देखो आप देखो, उसको अभी तक टिल क्लोजिंग तक उसने होल्ड करके रखा। अब बात समझ रहे हो? तो मैं अगेन मैं बोल चुका हूँ आपसे, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि बहुत ख़ास है, बहुत ही मेहनत के बाद ये कैलकुलेटर बना है। बहुत ही इसमें बहुत ही मुश्किलें आई लेकिन हमने कर दिखाया, ठीक है? और अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे पे, ठीक है? तो अब है हमारा अब देख लेते हैं मार्केट क्लोज़ कहाँ हुआ। मार्केट क्लोज़ हुआ 3 तारीख को हुआ ये हमारा 23,241 ठीक है? डेट देखो मैं हमेशा टाइम 15-25 ही लेता हूँ, क्यों? क्योंकि लास्ट कैंडल का आप ये देखो जहाँ मेरा माउस है इस टाइम, ये 3:30 आप बोलते हो जिसे, अगर आप टाइम देखोगे ना तो 15-25 की कैंडल होती है, ये स्टार्ट होती है। तो कुछ चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो मैंने प्राइस एंटर कर दिया ना, हाँ, मैंने प्राइस एंटर कर दिया, अब मैं डेट एंटर कर दूँगा, ये थी भाई 3 तारीख की क्लोजिंग थी। मैं कैलकुलेटर पे क्लिक कर रहा हूँ और थोड़ा-सा अब क्यों आ रहा है 9:45 का टाइम, ये देख लेते हैं 9:45 क्या हुआ? 9:45 9:45 9:45 ओके 9:45 का यहाँ पे आया प्राइस, ठीक है? यहाँ पे लग रहा है ऐसे कुछ हुआ नहीं, तो चेक कर लेते हैं। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टॉप बन गया, मार्केट यहाँ से सीधा डाउन रहा, उसको ऊपर क्रॉस किया ही नहीं उसने। आप देख रहे हो यहाँ से सीधा गिरता चला गया और मतलब आप कह सकते हो मेरे से कि सर ये एग्ज़ैक्टली टॉप ये था। बट आप ध्यान से नोटिस करो अगर एक चीज़ को, तो जस्ट 5 मिनट का डिफरेंस है, राइट? अगर आप मार्केट ये हम अज़्यूम करते हैं यहाँ पे टाइम आता तो आप बोलते हैं कि हाँ, टॉप बन गया एग्ज़ैक्टली, बट थोड़ा-सा 5 मिनट की लैगिंग हो गई इसमें। हो सकता है वॉलेटिलिटी के कारण हुआ हो। और एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ प्राइस क्या था? यहाँ प्राइस था अप्रॉक्स में 9:45 पे 4 तारीख को 23,050 के आस-पास मार्केट मूव कर रहा था। कोई आ रहा है यहाँ पे इस टाइम इसके आस-पास? 23,090 आ रहा है, 23,090 है क्या इसमें? ये 23,074 है, ठीक है? अप्रॉक्स थोड़ा-थोड़ा सेम है। मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो प्राइस साइड में आते हैं ना, ये जो सबको ये रजिस्टेंस देखो 1, 2, 3, 4 ये 4 रेजिस्टेंस है अप साइड में, राइट? तो ये क्लोजिंग प्राइस है आपका। 23 जो ब्लू कलर से आ रहा है ना, ये क्लोजिंग प्राइस है, इसके ऊपर रेजिस्टेंस है ये 4, इसके नीचे सपोर्ट है, ठीक है? तो मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो ये टाइम आते हैं ना, ये तो टाइम इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में इसके जो लास्ट जो साइड में जो रेजिस्टेंस सपोर्ट आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं मैच करते हैं, इसके टाइम से कि ये मतलब ऐसा कह लो कि ये कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश करता है, इतने बजे 9:45 के आस-पास रेजिस्टेंस 2 या रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस 1 या रेजिस्टेंस 2 का प्राइस आ सकता है या फिर सपोर्ट 1 या सपोर्ट 2 का प्राइस आ सकता है, ठीक है? तो ये कैलकुलेटर ये बताने की कहीं न कहीं ये भी कोशिश करता है कि ये प्राइस हो सकता है उस टाइम पे, ठीक है? तो आप बस आप टाइम तो नोट करना, बट आप साथ में आप इसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल उसको भी नोट करना। तो अगेन मैं इस वीडियो को शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो थोड़ा-सा फास्ट करता हूँ। और ख़ास बात ये भी है कि इसमें ये जो कैलकुलेटर है, ये जो हमारा जो कैलकुलेटर है, जो आपको पेड कैलकुलेटर में आकर के यहाँ से एक्सेस करना है, ये सभी के लिए एक्सेस है, ठीक है? सभी के लिए फ्री है। आने वाले 15 दिन के लिए इसको इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको उसके लिए सब्सक्रिप्शन मैं चार्ज करूँगा, नो नो नीड। आप इसको कभी भी आके टेस्ट कर सकते हो। और बस जिस दिन ये वीडियो पब्लिश हो रही है, उस दिन से लेके 15 दिन तक के लिए वैलिड है, ठीक है? तो याद रखना। तो आप ऐसे कि आज हमारी 17 अप्रैल है। तो अप्रॉक्स में कह लो तो आप 4 मई या 5 मई के आस-पास तक ये फ्रीली एक्सेसिबल है। आप जब भी चाहो इसको यूज़ कर सकते हो, उसकी एक्यूरेसी देख सकते हो। और अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड हो, अभी से इंटरेस्टेड हो तो बता देना, क्योंकि मैंने पहले ही बोल चुका हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, जब आप वेबसाइट पे आओगे नॉर्मली तो यहाँ पे आएगा पेड एनालिसिस। इसमें मैं निफ्टी के मैजिक लेवल अपडेट करता हूँ, इंट्राडे वाले और पोजिशनल वाले, डेली अपडेट करता हूँ। और पेड कैलकुलेटर में ये कैलकुलेटर हमारे पेड हैं सारे, बस अभी के लिए टेस्टिंग के लिए, मतलब टेस्टिंग कह रहा हूँ,
अभी के लिए आप लोग के लिए गिफ्ट के तौर पे एक सरप्राइज़ के लिए मैंने इस कैलकुलेटर को फ्री रखा हुआ है, इंट्राडे निफ्टी पल्स गेन कैलकुलेटर, ठीक है? बाकी अगर आपने इन पे क्लिक किया, जैसे इस पे क्लिक किया मैंने डायनामिक पे, तो इसने बोला लॉगिन करो, लॉगिन करने के लिए मैंने गूगल एड्स यूज़ किया। लॉगिन होते ही देखो, अगेन ये मेरे को ले जाएगा, ये सब्सक्रिप्शन प्राइस बोलने लगेगा मेरे से कि सब्सक्रिप्शन प्राइस कोई ले लोगे तो आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको अगर आप बाकी कैलकुलेटर में इंटरेस्टेड हो, जैसे डायनामिक इंट्राडे वर्सेस टाइम कैलकुलेटर, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन कोई सा भी परचेज़ कर लो आप उसको यूज़ कर सकते हो। पर फिलहाल के लिए हम जो हमारा फ़ोकस है, वो है निफ्टी पल्स गेन कैलकुलेटर, ठीक है? तो अगेन साइड में फिर से चलते हैं हम, तो हमारा हम चलते हैं 4 तारीख पर, ठीक है? हम 4 तारीख पे थे, हमने चेक कर लिया था, अब हम ज़रा 7 तारीख पे चलेंगे, 5-6 की छुट्टी है ना, 7 तारीख, तो मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, मैं यहाँ डाल दूँगा 4 तारीख का प्राइस क्या था, 4 अप्रैल का, क्योंकि हमने 4 का चेक कर लिया ना, तो हम डालेंगे 22,912.05 और ये है मेरा टाइम तो वही रहेगा, डेट थी मेरी 4 तारीख क्लोजिंग है, ठीक है? जो प्राइस मैंने लिया इस कैंडल का लिया है, एक तो प्राइस था क्या था 22,912.05 था और टाइम था 15:25 और डेट थी 4 अप्रैल, ठीक है? तो 4 अप्रैल का प्राइस था, मैंने एंटर कर दिया, कैलकुलेट कर दिया मैंने, साइड में मेरा ये आ गया, साइड में मेरा ये कैलकुलेट कर दिया मैंने, आगे टाइम मेरा 9:30 दिखा रहा है, अब की बार मुझे 7 तारीख का, देख लेते हैं। अगेन आप देख लो, ये देखो 9:30 की कैंडल है ये हमारी, एग्ज़ैक्टली टॉप बना और मार्केट ने क्या ब्यूटीफुली इसे होल्ड किया, आप देख सकते हो, इसका हाई अगर मैं मार्क करूँ, तो हाँ, लास्ट में जाके उसने थोड़ा-सा यहाँ पे एग्ज़ैक्टली ब्रेक दे ही दिया। लास्ट के 15 मतलब 3:10 के आस-पास उसने ब्रेक कर दिया, वरना उससे पहले नीचे-नीचे ट्रेड कर रहा था, ठीक है? आई होप ये कैलकुलेटर आपको बहुत ही यूज़फुल लगे और बेनिफिट दे आपको। आई होप आप इससे प्रॉफ़िट कमा पाओ, ठीक है? क्योंकि ज जितना मैंने बैक टेस्ट किया उतने में तो ये हमेशा बहुत इसकी एक्यूरेसी 90 प्लस है। 100 इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि जैसे कि एक केस हुआ था ना जिसमें आपने बोला कि एक कैंडल का 5 मिनट का मार्जिन आ रहा था। क्योंकि आप लोग अगर मैं 100 बोलूँगा तो आप लोग समझ नहीं पाओगे कि मैं 100 क्यों कह रहा हूँ। तो इसलिए मैं 90 बोलना चाहूँगा, 90 एक्यूरेसी है इसकी। तो अगेन 7 अप्रैल का क्लोजिंग देख लेते हैं। हम डालेंगे 7 अप्रैल, क्लोजिंग क्या थी हमारी? ये थी हमारी 22,238, 22,238, देखो पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो मैंने कुछ नहीं डाला, कैलकुलेट किया मैंने। अब कह रहा है 9:31 कह रहा है मेरे से, ठीक, 31 कह रहा है और 9:31, 9:31 ओके, 9:31 आएगा, 9:30 सेकंड, अगेन आप देख सकते हो यहाँ टॉप बन गया, यहाँ पे टॉप बन गया, मार्केट यहाँ सीधे डाउनफॉल गया, राइट? ऐसा समझ लो कि इस कैंडल का अ, हाई लो मार्क करके जिस साइड मूव करे मार्केट उस साइड मूवमेंट देने वाला है, तो आप उस हिसाब से अपना देख लेना कि क्या आपको ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। और अगर 10-16 देखूँ, 10-16 देखने की ज़रूरत है नहीं मेरे को वैसे, 16, 10-16 पे कहीं न कहीं मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश की है, ये 10-16 की कैंडल है, मार्केट ने वहाँ से गिरा एग्ज़ैक्टली यहाँ कहीं रुकने की कोशिश करी लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, फेल हो गया लास्ट में। फिर थर्ड टाइम था इसका 11-1, 11-1 था हमारा, ओके, 11-1 को भी सेम प्राइस आया, लेकिन यानी कि यहाँ बॉटम बना, ठीक है? तो आपको ऐसे जब अब मतलब बेसिकली ये कैलकुलेटर जो है सबके लिए अवेलेबल है, तो वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है, 10 मिनट से ऊपर की हो गई है। तो अब आप इसको आकर के साइट पे टेस्ट करना, अगेन दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। आपको trinitychart.com सर्च करना है गूगल पे, ठीक है? यहाँ पे आना है, देखो ये होम पेज है हमारा, मैं दिखा देता हूँ, ये होम पेज आएगा हमारा। आपको आना है पेड कैलकुलेटर में, तीसरा वाला कैलकुलेटर है इंट्राडे निफ्टी पल्स गेन कैलकुलेटर, इस पे क्लिक करना, ये कैलकुलेटर खुल जाएगा। आप इसमें क्लोजिंग डालना, मेरे हिसाब से क्लोजिंग बेस्ट है। आप चाहो तो इसमें ओपन डाल सकते हो, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, ठीक है? प्रीवियस डे का, या आपका मन करा तो करंट डे का भी डाल लो। आप किसी भी दिन का डालो, जो आपकी मर्ज़ी है, आप वो प्राइस डाल लो। बस ध्यान रखना, जो भी प्राइस यहाँ पे एंटर करते थे, 25,000 एंटर करोगे, तो ध्यान रखना वो 25,000 कब आया है, कितने बजे आया है? चार्ट पर किसी न किसी टाइम पे तो आया होगा ना, तो वो टाइम यहाँ पे एंटर कर देना, मान लो 12-15 पे आया था, ठीक है?
और वो डेट क्या थी, किस दिन आया था, वो डेट भी एंटर कर देना और कैलकुलेट कर देना। अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर जैसे कैलकुलेट करने पे मान लो यहाँ पे अभी तो थोड़ा 17 दिखा रहा है। अभी कैसे जब बताया था ना कि अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे 18 दिखा रहा हो और 18 को हॉलिडे हो तो उससे अज़्यूम कर लेना आप कि वो 19 की बात कर रहा है, ठीक है? तो 1 डे अपने हिसाब से ऐड कर लेना। तो अगेन इसका यूज़ करो, जो भी दिक्कत है कमेंट करके मुझे बताओ कैसा लग रहा है या कोई इश्यू आ रहा है तो बताओ और मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। जितना हो सके इतना इतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वन्स अगेन लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स अ लॉट।